हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी को कैसे कैसे उनको चैलेंजेस थे, यहाँ तक कि शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान को अपने बच्चों को गिरवी रखना पड़ा। अंग्रेज ने ऑफर दिया, देखो टीपू चाहते हो तो नवाबों की तरह हमारी गुलामी इख्तियार करके ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारो। या शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान चाहते तो कर सकते थे, दीनदार भी थे, मुत्तकी भी थे, साहिब इल्म फजल व कमाल सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने गुलामी की जंजीर को तोड़ के तारीख का वो जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल से बेहतर की जिंदगी। हम उनकी नस्ल में से, उनकी नस्ल, उनकी औलाद आज किससे भीख मांग रही है? बताओ इन्हें हमारा डीएनए डरने का डीएनए नहीं, डरने का डीएनए तुम्हारा है। तुम क्योंकि सावरकर की औलाद हो, जो आजादी के वक्त अंग्रेज से माफीनामा लिखकर जिसने भीख मांगी थी, आज वो भिखारी, वो बुज़दिल आज हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज मैं हॉस्पिटल के लोगों आपको एक हौसला देना चाहता हूं। हम हौसले से जिएंगे। सबसे पहले अज़्म करो इंशाअल्लाह। यह हौसला आपको कहां से मिलेगा? कांग्रेस में मिलेगा, जेडीएस में मिलेगा। अरे खुद डरपूक हैं, कभी ईडी से डरते हैं, कभी एनआई से डरते हैं, न जाने किन किन से डरते हैं। अगर कोई नहीं डरता तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हमारा एक एक कैडर है जो नहीं डरता। पता है कि हमने एक ऐसी तहरीक को जन्म दे दिया है जिस तहरीक का नारा ही है कि भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। बीबीएमपी इलेक्शन में पिछली मर्तबा हमारे एसडीपी के कैडर डॉक्टर मुजाहिद पाशा साहब जो सिद्धापुरा से जीते थे बीबीएमपी में, अब कांग्रेस और जेडीएस अलायंस मेयर बनाने के लिए और उधर बीजेपी, अब दोनों को बनाने के लिए एक सीट की जरूरत थी। कितनी सीट की? एक सीट की जरूरत थी। अब बीजेपी भी दौड़ा दौड़ा छप के आके मिल रहा है, लेकिन हमने तो कह दिया कि टीपू को के नायब कभी बुज़दिलों से हाथ नहीं मिलाते, तुम वहीं रहो, हम तुम्हारे से नहीं मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस को हमने कैसी बार्गेनिंग की, कहा कि हम ऐसे ही हाथ नहीं मिलाते तुमसे, ये शर्तें हैं, हमें हेल्थ कमेटी चेयरमैन बनाना पड़ेगा, लेकर बार्गेनिंग कर मजबूत। आज जाके देखो बेंगलुरु में सबसे अच्छी वार्ड किसी की है तो मुजाहिद पाशा की वार्ड है। अभी चेन्नई के एक गिरोह आकर अवार्ड देके जाता है शहर बेंगलुरु में उनकी वार्ड को। जेडीएस कांग्रेस जिसका दामन मुसलमान, ओ क्या कहते थे पूर्व सीएम सिद्धरामैया जी, क्या मुसलमान, टुट्टा फुट्टा मुसलमान, इतना भोला भाला, वो फर की टोपी लगाकर आकर इफ्तार पार्टी में सिर्फ सलाम, टुट्टा सलाम अलैकुम इस तरह बोल दे तो मुसलमान रोने लगता है, कहता है कि क्या वाह वाह, क्या दर्द है, क्या हमारी कौम का दर्द है, क्या बात है। हम आके चीख रहे हैं, एसडीपी के बच्चे डंडे खा रहे हैं, एसडीपी के बच्चे मार खा रहे हैं, एसडीपी के बच्चे आपके मुस्तकबिल के लिए जेलों में जा रहे हैं, एसडीपी के नौजवान अपने ऊपर यूएपीए जैसे केस लगा रहे हैं, एसडीपी के बच्चे, हमारे लीडरों को कई इलाकों में जाना बैन हो चुका है। इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं एसडीपी वाले क्या कर रहे हैं? अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। अल्लाह गवाह है, पूरी कौम को खौफ से निकालने के लिए लड़ रहे हैं, वो है हम एसडीपी वाले। अब अंबानी अदानी की गुलामी के लिए हुक्मरानी नहीं, हम हुक्मरानी करना चाहते हैं अल्लाह की दुनिया में इंसाफ के निज़ाम को कायम करने के लिए हम हुक्मरानी करना चाहते हैं। हम हर समाज, हमारा नारा क्या है? हमारा नारा हर मजलूम हमारा है, चाहे वो किसान मजलूम हो, चाहे वो स्टूडेंट मजलूम हो, जो भी मजलूम हो वो सब मजलूम हमारा है। यह हमारे पास नहीं है, बड़े बड़े फंड देने वाले हमारे पास पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के पास आप जैसे हौसला रखने वाले कैडर हैं, जिसकी वजह से हमारी पार्टी चल रही है। मजीद साहब कह रहे थे 3000 पार्टियां यहाँ हैं भारत में, किसी का नाम नहीं है। अगर किसी का नाम भी लेता है अमित शाह और मोदी तो एसडीपी का नाम लेता है, जबकि हमारा एक एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है। उनको मालूम है कि एसडीपी सिर्फ सियासी ये झंडे डंडे की पार्टी नहीं, एक सियासी सोच है जो आने वाली नस्ल में शुऊर पैदा कर मुझ जैसे एक आलिम को भी इतनी ताकत देती है मैं खड़े होकर बबांगे दोहल हक बात कह सकूं।